इधर से करा दो। हो गया लाइव। ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आपका सभी का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज है 2 जुलाई और सुबह के 8 बजे हैं मॉर्निंग में। तो आज हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके का। सो कमेंट ऑन कर दो इसकी। सो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, राजेश है, मोहन है, कपिल है, जयवीर सिंह है, नेहा है, सुमन है, कपिल है, जयदीप है, राखी है, श्रीकांत है, मोहन है। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप सभी का वेट कंप्लीट होता है इस बैच के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड मेरे पास आ रही थी कि सर जो है स्टैटिक जीके का बैच लेकर आइए। तो हालांकि जो है हमने अभी एक स्टैटिक जीके का अक्टूबर में बैच लॉन्च किया था, जो अभी रिसेंटली ही उसको कंप्लीट किया गया है, क्योंकि स्टैटिक जीके में काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल 5 क्वेश्चन लगे, बिल्कुल आपके सारे ही क्वेश्चन लगेंगे, टेंशन ना ले। हाँ जी हाँ, तो जो बच्चे लाइव नहीं हैं वो टेंशन ना ले। तो सभी का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पोस्टर लगा दो, पोस्टर आ रहा होगा। तो हाँ बिल्कुल मोहन, बिल्कुल आप टेंशन ना ले, बिल्कुल। हाँ जी, तो बेटा मैं सारी चीज़ें अभी बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। तो पहले से थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। तो देखो ये जो बैच है वो स्टैटिक जीके का बैच है ना, स्टैटिक जीके का बैच है। और काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टैटिक माने होता क्या है। बिल्कुल अभी बता रहा हूँ बेटा, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने पोस्टर भी इसलिए स्क्रीन पे लगवाया हुआ है जिससे कि आपको देख करके पता चल जाए। और जो बच्चे लाइव नहीं हैं वो परेशान ना हो। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल से भी हमारा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें डेट डालनी थी 12 जो है, सॉरी 2 जुलाई, लेकिन वो 12 जुलाई हो गया। तो आई थिंक इसकी वजह से बच्चे भी थोड़े लाइव कम दिख रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल रवि, बिल्कुल आई लव यू टू बेटा, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, आप जीएस के गॉड हैं बेटा, गॉड वोड कुछ नहीं है हम, ठीक है। बस जो हमें आता है हम आपको वो सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सभी का आपका मैं वेलकम करता हूँ। आज काफ़ी दिनों में बेटा मैं आता तो हूँ, डेली की डेली मैं आपको मिलता तो हूँ पॉलिटी 5-4 की क्लास में। आप भूल जाते हो क्या? मैं सभी बच्चों को देख पा रहा हूँ। अच्छा, प्रियंका वशिष्ठ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा टेंशन ना ले, आपका यूपी पीसीएस भी क्लियर होगा, टेंशन ना ले। तो हालांकि मैं अभी पहले इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्टैटिक जीके का बैच है वो सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका टेट हो, सी टेट हो, रेलवे का एग्ज़ामिनेशन हो, स्टेट पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो, आईबीपीएस हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये बैच एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैच है इसकी जो ड्यूरेशन है मैं सभी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ये जो बेटा स्टैटिक जीके का बैच है, ये जो हमारी स्टैटिक जीके का बैच है, ये हमारा बैच नंबर 2 है। यानी कि एक बैच मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया इस प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जो बैच है वो अब मैं लेकर के आया हूँ। और इसका जो ड्यूरेशन की बात करते हैं बच्चे, चूँकि ड्यूरेशन आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 मंथ होगी। यानी कि 3 महीने में ये बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लास की बात करूँ तो जो हमारी क्लास होगी बेटा वो होगी हमारी मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली क्लास होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास सैटरडे संडे भी लगाई जा सकती है, ठीक है। सपोज दैट हमने ट्यूसडे की वीक ऑफ हो गया
तो हम उस क्लास को संडे और सैटरडे में एडजस्ट कर देंगे। परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव क्लास है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हाँ ये लाइव क्लास नहीं होगी बेटा, आज मैं अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ इस बैच में, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम, देखो इतनी तेजी के साथ बच्चों की कमेंट चल रही है, मुझे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इसको स्पीड जरा स्लो करना इसकी कमेंट की। हाँ बेटा साउंड साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं हमारी तरफ से जरा मोबाइल में चला के देखो कि ये साउंड की तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बेटा क्लॉक मैंने पढ़ा दी है, क्लॉक के बिल्कुल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, टेंशन ना ले। अच्छा यूपी पीसीएस में 3 क्वेश्चन लगे आपके, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लगेंगे, टेंशन ना ले। हाँ जी, तो मैं वही डिटेल आपको बता रहा हूँ कि जो ये हमारा स्टैटिक जीके का बैच है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 महीना है, यानी कि 3 महीने में कम्प्लीटली ये आपका बैच ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो क्लास होगी बेटा वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे और संडे भी चल जाए, ठीक है। और बेटा इसका एक टेस्ट भी हुआ करेगा आपका, जो टेस्ट होगा बेटा वो होगा आपका एवरी सैटरडे, टेस्ट होगा इसका एवरी सैटरडे, और अगर हो सके तो हम संडे भी ले लिया करेंगे टेस्ट, ठीक है। या तो आपका टेस्ट संडे में होगा या फिर सैटरडे में होगा, लेकिन 1 वीक के अंदर टेस्ट आपको जरूर मिलेगा इसका। दूसरी बात, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे। देखो जो डेट होती है ना वो तो बाईलैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, अब हमें बताना है कि भाई जो है कि 5 जनवरी 5 जनवरी की हमें 5 जनवरी को हमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, तो वो अगर बाईलैंग्वेज होगा तो बाईलैंग्वेज बता देंगे, अदरवाइज तो वो जैसा होता है जो दिवस बनाया जाएगा वही दिवस चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे आकाश, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाँ तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी के साथ चल रही है बेटा, आप ना इतनी तेज़ी के साथ कमेंट मत करो, मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ से इसको हटा के ट्रांसफ़र करना है इधर से। हाँ जी, तो बेटा ये तो आपको पता चल गया, अब मैं बताता हूँ इसकी जो फ़ी है। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, जो बेटा इसकी जो फ़ी है ना, फ़ी के बारे में सुन लो। इसकी जो फ़ी है वो 19,999 है, ये पूरे कोर्स की है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो रेंट पे लेना चाहते हैं इस कोर्स को, तो रेंट पे जो फ़ी है इसकी वो है 799, ठीक है। 799 है इसकी फ़ी, और आपको इसके, हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, मैं तो इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे आप शर्मिंदा कर देते हो कि सर नोट्स, पहले बैच स्टार्ट नहीं हुआ, नोट्स पहले ले लो। हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप टीचर हो, मुझे आप स्टूडेंट तो लग नहीं रहे। आपने ये बात तो पूछी नहीं हितेश कि सर इस बैच से हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, पहले आप नोट्स ले लो, अनाउंसमेंट की क्लास में नोट्स ले लो, ठीक है। तो हिंदुस्तान की जनता है ये ऐसे थोड़ी मानेगी। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा बेटा, पटना भी आऊँगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो। पटना जब चक्कर लगेगा तो आऊँगा, ठीक है। आप जितने भी शहर से लोग हैं आप मुझे अपने कमेंट में बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हैं, तो जहाँ पे भी मेरा चक्कर लगेगा मैं आपके पास तुरंत आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेटा ये डिटेल है, पोस्टर आपके सामने आ ही गया है क्या इन्फॉर्म। अब हाँ एक चीज़ और, क्लास जो होगी बेटा वो 1 आवर की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें कि अगर मुझे लगा कि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो मैं आपको जो क्लास का टाइम होगा वो 1.5 घंटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल आप परेशान न होइए, सारे एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, बस ठीक है। हाँ तो अभी सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए हैं, अभी जो आपकी वीडियो चलेगी वो बिल्कुल फुल स्क्रीन पे चलेगी, है ना, पूरी हमने इसके पिक्सल्स को बढ़ाए हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें लाइक दिख रही होंगी, मैं अभी दूसरी स्क्रीन में देख रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल दिख रही होगी, एकदम क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बेटा बिल्कुल भी। हाँ जी सर आप स्मार्ट लग रहे हो, पतले हो गए हो। हाँ बेटा थोड़ा सा खाना पीना कम कर दिया है तो वज़न तो वैसे भी घटेगा ना, टेंशन ना लो। अगर आप मुझसे मिलना चाहती है कोमल, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो काम है सरकारी नौकरी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको एक सरकारी नौकरी का लेटर लेके आना होगा, तो मैं आपको ट्रीट भी दूंगा, सारी चीज़ दूंगा, टेंशन ना लेनी बेटा।
एक आदमी कह रहा है कि सर आप सारी चीजें कैसे पढ़ा लेते हो। तो बेटा ऐसा होता है कि मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि जब, मतलब कहने का मतलब ये होता है, क्या नाम है इसका, नाम बताना, इसका नाम बताओ। कमेंट इसके ऊपर चली गई। राजवीर सिंह। देखो बच्चे, राजवीर सिंह, ऐसा है कि मैं सारी चीजें इसलिए पढ़ा लेता हूं क्योंकि बेटा एग्जाम मैंने भी क्रैक किए हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो बेटा जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना, वो चारों पिलर पे खड़ी होती है। अगर चारों पिलर हमारे मजबूत ना हो तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो वो चारों पिलर मैंने मजबूत किए हैं, तो इसलिए मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना होगा कि आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, पॉलिटी हो, यानी कि जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है वो आप सभी को पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। हाँ जी। तो बेटा अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लें, है ना, सिलेबस की बात कर लेते हैं। और पहले तो मैं आपको यही बता दूं स्टैटिक जीके होती क्या है। एक बच्चा तो कह रहा है कि सर स्टैटिक जीके कोई नया सब्जेक्ट है क्या। बताओ, ऐसे ऐसे मूर्खानंद बच्चे हैं यहाँ पे बैच में। एक आदमी कह रहा है कि सर आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ाया जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं बेटा, जिसको फीस ज़्यादा लग रही है आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे यहाँ पे तो भैया फीस होगी, तो ऐसी तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना ले बेटा, नोट्स भी मिलेंगे रवि। बेटा आप परेशान ना हो, नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, आपका टेस्ट भी होगा, सब कुछ काम होगा स्टैटिक जीके में। मैं पॉलिटी स्पेशल 4 का हूँ सर, मेरे सारे के पॉलिटी के क्लियर हो रहे हैं सर, स्टैटिक जीके में भी ऐसे ही करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब टेंशन ना लें, आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के वो सभी एग्जाम में कैप्चर होंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, है ना। चलिए, तो भाई जो बच्चे लाइव नहीं हैं तो उनके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपके पास लिंक पहुंचा दो ना सबके पास। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेटा क्लास तो ये ऑफलाइन ही मोड में चलेगी, है ना, रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन वो तो बस अनाउंसमेंट करना था इसलिए मुझे आना पड़ा लाइव। हाँ हाँ, तो टेंशन ना ले। और देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे सर्वर में, तो क्लास कुछ लेट भी हो गई, मैं लेट भी ले सकता हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जी, है ना। हाँ जी। अरे पागल आदमी क्या। देखो बेटा, बस बस बस, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। जय मुकेश, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, टेंशन ना ले बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम, अपने पिताजी को प्रणाम कीजिएगा, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से शत शत नमन है और हार्दिक उनका वेलकम है। और उनको धन्यवाद कहिएगा कि वो मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हेलो जो भी देख रहे हैं, बाय, हेलो, टाटा, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ जी बिल्कुल, मैं फिल्मों में ट्राई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या था, अगर मैं फिल्मों में चला जाता तो आपको कौन पढ़ाता। तो थोड़ा सा सिलेबस पे पढ़ लें, सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, है ना, स्टैटिक जीके के बारे में। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा स्टैटिक जीके का जो बैच है, और हम सभी जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके होती है वो नहीं बदलने वाली होती है। लाइक जैसे करंट अफेयर होती है, वो करंट अफेयर डेली अपडेट होती है, उसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके होती है वो एक फिक्स होती है। लाइक जैसे मैं एग्जाम की बात कर, थोड़ा सा मैं अगर पॉइंट की बात करूं, तो जैसे हमारा, आप लोग जानते हैं कि जैसे सपोज जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई अमृतसर कहाँ पे है। अमृतसर कहाँ पे है, तो अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है ना। अमृतसर तो पंजाब में है, तो ये बदलेगा थोड़ी ना, ये तो पंजाब में ही रहेगा। ये फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। पहले क्या थी भारत की राजधानी, पहले कलकत्ता भी रही है, ठीक है, लखनऊ भी हुई थी एक बार।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके में कि जैसे बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में किन किन टाइप के माउंटेन पाए जाते हैं, राजधानी पूछ लेता है आपसे, ऑथर्स पूछ लेता है, ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट डेट पूछ लेता है, प्राइस पूछ लेता है, जो है खेल के बारे में पूछ लेता है, करंट अफेयर के बारे में कुछ बातें पूछ लेता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम जो है वायसराय कौन था, ये सभी चीज़ें स्टैटिक जीके में आती है, ठीक है। और जो है किस खेल के लिए कितनी इनाम राशि दी जाती है, कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है, और कौन सी खाने पीने की चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, किस एरिया की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, कौन सी नदी, कौन सी झील, कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे किस जगह पे किस लोकेशन में पाया जाता है, वो सभी स्टैटिक जीके होती है जो बदलती नहीं है। अब हिमालय पर्वत नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही तो रहेगा, वो ऐसा थोड़ी ना करंट अफेयर में साउथ में पहुँच जाएगा, है ना। तो ये स्टैटिक जीके होती है और स्टैटिक जीके के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि बताइए ताजमहल कहाँ पे है, तो ये स्टैटिक जीके का ही तो क्वेश्चन है, कहाँ पे है, सीधा सीधा आगरा में, और आगरा में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बदलने वाली चीजें नहीं होती है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो वो तो चेंजेबल है, हर 5 साल बाद न्यू राष्ट्रपति आता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। तो सिलेबस क्या होगा, तो देखो इसका, हालांकि अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस तो इसका कोई खास होगा नहीं, सिलेबस तो इसका कुछ है नहीं, लेकिन हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ भाई, पोस्टर हटा दो। हाँ जी, तो बिल्कुल आपको पूरी बिग स्क्रीन दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा आपके पूरे मोबाइल पे सेट हो जाए, सेट होकर के आएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल जयकांत सिंह, परेशान ना हो बेटा, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स, हिंदुस्तान की जनता ऐसे ऐसे नालायक है यहाँ पे, अरे भाई नोट्स मिल जाएंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो अनाउंस ही कर रहा हूँ मैं, अभी तो मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं, नोट्स पहले ले लो। मुझे तो ये लगता है कि आप लोग नोट्स बेचते हो क्या कहीं 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 पे जा करके। यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरे जितने भी बैचेस हैं ना, उन बैचेस में स्टूडेंट हो या ना हो, उससे ज़्यादा टीचर मिलेंगे, और टीचर ही ऐसी बात करता है कि सर ये टॉपिक बता दो, ये टॉपिक बता दो, नोट्स दे दो, क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट को पढ़ाने होते हैं। अब मेरे नोट्स, जितने भी मैं नोट्स देख रहा हूँ, सब पे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने मेरी वीडियो पे कभी व्यूज़ नहीं है जितने मेरे नोट्स पे आते हैं, है ना। तो हाँ बिल्कुल बेटा, बैंक भी कवर होगा, हाँ बैंक, एसएससी, सीजीएल सब कुछ क्लियर होगा। हाँ बेटा, आईबीबीएस की वैकेंसी अभी रिसेंटली ओपन है, उसका बैच तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बैच तो शायद टीम से पता कर लेना कि बैच है नहीं है, सीट शायद फुल हो गई है। स्टैटिक जीके में भी बहुत महामारी है, काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाए। चलो भाई, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिलेबस पे फोकस करते हैं। सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब इधर देख लो बच्चे सिलेबस पे, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे। सिलेबस ऑफ स्टैटिक जीके, ठीक है। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। अरे भैया तुम तो बिल्कुल क्या सारी चीज मुझसे पूछ लियो, ठीक है। जीके का मतलब नहीं जानता, जनरल नॉलेज, अरे बेवकूफ आदमी, गधे। चलो भाई, अब बेटा देखो ये लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा ना आपको, है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा, सर जी नीचे लिख दो। हाँ बेटा नीचे लिख रहा हूँ, टेंशन ना लो, लो मैं नीचे लिख देता हूँ, सिलेबस ऑफ स्टैटिक जीके। अब तो ठीक है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सभी एग्जाम क्लियर होंगे। अरे बेटा ऐप भी लॉन्च हो जाएगी, परेशान ना हो, ऐप भी लॉन्च हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। हिंदुस्तान की जनता है, बिना कमेंट, मैं कमेंट ऑफ करा दूंगा भाई, मैं, आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो बेटा, मैं कमेंट ऑफ करा दूंगा, मैं इसलिए लाइव नहीं आता। चलो भाई, अब फटाफट से सिलेबस देख लो, एक एक चीजों को मैं समझाता चलूंगा, ठीक है। देखो पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं सिलेबस ऑफ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखो स्टैटिक जीके में एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं कुछ भी चीज नहीं आपकी स्किप कराऊंगा, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपको खुद भी लगेगा जीएस पढ़ने पे, हाँ बिल्कुल बेटा, कंट्री भी पढ़ाऊंगा, कंट्री के
कंट्री, करेंसी, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता ने अगर पैसे दिए हैं तो उनको सब कुछ ही सिखाना पड़ेगा, टेंशन ना लो बेटा, ठीक है जी। बिल्कुल ज्योति, हाँ बिल्कुल ज्योति। हाँ, अब अगर आप मुझसे मिलना चाहती है तो उसके लिए आपके पास एक पत्र होना चाहिए, जिस पत्र का नाम होता है ज्वाइनिंग लेटर। आपके पास ज्वाइनिंग लेटर अगर है तो आप मुझसे मिलने आ सकती है, और मैं आपको दिल्ली में ही मिल जाऊंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको मिल जाऊंगा और आपको मैं ही डिनर कराऊंगा, मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा साथ में, ठीक है। आपको दिल्ली भी घुमा के लेके आऊंगा, परेशान ना हो, लेकिन सबसे पहले आप सरकारी नौकरी ले, है ना। चलिए भाई, तो देखो पहला हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंट्रीज, कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी कंट्रीज होंगी, है ना। कंट्री यानी देश पढ़ेंगे, उनकी हम कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है, कैपिटल्स पढ़ेंगे, और उनकी जो है हम करेंसीज पढ़ेंगे। टेंशन ना ले बेटा, मुकेश चंद्रपाल, इतना लंबा नाम। एक यहाँ पे नालायक बच्चा है बेरोजगार, वो बेरोजगार कहता है कि सर जी किसी तरीके से कंधे पे 3 स्टार लगवा दो, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। अरे नालायक गधे उल्लू, स्टार 2 ही लगेंगे पहले, तभी तो 3 लेंगे। 3 तो बेटा किसी के नहीं लगते, 3 तो प्रमोशन से लगते हैं। चलो अब देखो, कमेंट नहीं करो, है ना, कमेंट नहीं करो वरना कमेंट में बंद करा दूंगा। इधर देख लो सभी लोग ध्यान से, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो पहला हम पढ़ेंगे कंट्रीज, कैपिटल्स, देयर करेंसीज, यानी कि जो हमारे देश होंगे उनकी जो हमारी राजधानियां होंगी और जो उनकी मुद्राएं होंगी, सबसे पहले वो पढ़ेंगे कि जैसे कि अमेरिका की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है। एक पाकिस्तानी काफिर कह रहा है कि सर आपका बैच पाकिस्तान में भी लॉन्च कीजिए, बताओ, पाकिस्तान में भी लॉन्च करेंगे, टेंशन ना लो। चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होगा, यहां पे हम नेशनल और इंटरनेशनल डेज पढ़ेंगे, कि जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं वो सभी चीजों की हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। फटाफट से समझते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जितनी भी हमारी वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स होंगे उन सभी को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज एंड देयर रिलेटेड कंट्रीज या फिर सिटीज, जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वो किस कंट्री से रिलेटेड होगी या किस सिटी से रिलेटेड होगी, हम वो सभी चीजें पढ़ेंगे। फेमस निकनेम एंड सिटीज एंड पर्सनैलिटीज, जो फेमस व्यक्ति होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसका नाम है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होंगे जो पॉपुलर व्यक्ति होंगे और उनके जो निकनेम होंगे, या जैसे जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ना, और लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। तो इस तरीके से जो शहर के उपनाम रखे जाते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सर जी हिंदी में लिख दो, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो एडमिशन कैंसिल करा दूंगा। नाम, इसका नाम नोट करो, काफिर का नाम क्या है इसका, देखना जरा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आपका एडमिशन कैंसिल होता है अगर आप हिंदी नहीं समझ सकते, इंग्लिश नहीं समझ सकते तो।
इसका नाम नोट करो गधे का। अवार्ड्स एंड ओनर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कि जितने भी हमारे प्राइज होते हैं, जितने भी हमारे पुरस्कार होते हैं, जितने भी सम्मान होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड पे हो, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो विश्व के लिए हो, चाहे वो भारत के लिए हो, वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमारा भारत रत्न हुआ, ठीक है, और हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ, वीर चक्र हुआ, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुन लेना। देखना ये पूरी तो दिखाई आ रहा ना स्क्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया के जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, जितने भी इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन होगी, लाइक आपकी जलवायु हुई, सॉरी, जो है जल सेना हुई, वायु सेना हुई, ठीक है, यानी कि आपकी जितनी भी जो हमारी ट्रेन्स है, इंडियन रेलवे है, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया में। नेक्स्ट होगा वर्ल्ड लाइफ कन्वेंशन। सभी वन्य जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। फेमस डांसेस इन इंडिया, यानी कि जो भारत के जितने भी प्रसिद्ध डांसेस होंगे, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो फोल्क डांस हो, इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कि जैसे केरल है, केरल में कौन सा नृत्य किया जाता है, राजस्थान है वह कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो सभी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको टाइम दे दूं मैं इसको कॉपी करने का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इतने आपकी कमेंट पढ़ लेता हूँ, इतने आप लोग इसको कॉपी करें। हाँ जी बिल्कुल। अरे मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, चीकू, चीकू, एक इस बैच में एक बच्चा है चीकू, मेरे मीठे फल, मेरे मीठे सखा भाई, ये सभी चीज़ें स्टैटिक जीके में आती है, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ मैं उतना नहीं कराऊंगा? टेंशन ना ले, ठीक है। स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा मटेरियल मिलेगा आपको, परेशान ना हो। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, जब इसको ख़त्म करूँगा ना तो आप ये कहोगे सर कंटेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा इसको फटाफट से कॉपी करें। हो गया ना? अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया होगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन ना ले, है ना। सर आप ग्रेट हैं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, टेंशन ना ले, हम कोई ग्रेट वरेट नहीं है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो ऐसे ऐसे नालायक हैं। अरे बेटा अभी तो गुरु पूर्णिमा आई भी नहीं है, शायद आ गई क्या? अभी नहीं आई बेटा, दिल से थैंक यू आपको। चलिए भाई आगे बढ़े। तो कहाँ तक हो गया था हमारा? डांस तक हो गया था। अब देखना यहाँ तक आ रहा है ना सही, यहाँ पे, ठीक है। हम पढ़ेंगे फेमस टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट का मतलब तो जानते हो ना, टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी जो हमारे घूमने फिरने के यानी पर्यटक जो हमारे स्थान हैं वो पढ़ेंगे सभी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, यानी कि जितनी भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी लोकेशन होंगी वो सभी हम विरासत पढ़ेंगे। फेमस रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया,
जितने भी हमारे धार्मिक स्थल होंगे वो पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लाइक जैसे टेम्पल हुए, ठीक है, या गुरु गुरुद्वारा हुए, ठीक है, या फिर हमारे सभी चर्चिस हुए, ईटीसी, ठीक है, कि हमारा जो है टेम्पल, कौन सा टेम्पल कहाँ पे प्रसिद्ध है, जैसे सूर्य मंदिर कहाँ पे है ना, या जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर का गुरुद्वारा कहाँ पे है, ये सभी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फेमस पोर्ट्स इन इंडिया, सभी बंदरगाह के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया के जो भी फेमस होंगे सभी हम फेमस चीजें पढ़ेंगे, जो फेमस है, जो प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जाम में फेमस चीजों में से ही आता है। फेमस टर्म्स यूज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म होती हैं वो हम सभी पढ़ेंगे डिटेल में। पार्लियामेंट्स ऑफ फेमस कंट्रीज, यानी कि जो हमारी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा बोलते हैं, तो अमेरिका की जो उस टाइप की राज्यसभा होगी उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें हम पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगे वो सभी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बेटा, ये तो था आपका। और हाँ एक चीज और, फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस पार्ट्स। मिसलेनियस पार्ट का मतलब होता है कि जो चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में नहीं आ रही है और बाद में आएंगी, वो सभी चीजें आपको मिसलेनियस पार्ट में करा दी जाएगी। लाइक जैसे बुक एंड ऑथर्स हुए, हाँ ये शब्द तो लिखना तो भूल गया ना मैं, बुक सिलेबस में। पार्लियामेंट, हाँ अभी रह रहा है बेटा, इसे हटाओ मिसलेनियस पार्ट को, अभी तो बहुत रह रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। जैसे फेमस बैंक एंड रिलेटेड स्लोगन्स, यानी कि जो बैंक के रिलेटेड स्लोगन्स होते हैं, ठीक है, जो उनकी वाक्य होते हैं जिससे उस बैंक के होने का रिप्रेजेंट होता है, वो सभी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, भारतीय बीमा, भारतीय बीमा, उसका एक स्लोगन होता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइक ऐसी कुछ उनका स्लोगन है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बैंक से रिलेटेड भी और सरकारी संस्थाओं से रिलेटेड भी। फेमस फेयर, यानी कि जो प्रसिद्ध मेले हैं और जो फेस्टिवल हैं, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे इंडिया के, इन इंडिया। इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपकी फेमस, देखना कट तो नहीं रहा कहीं से, ठीक है, फेमस बुक्स एंड देयर ऑर्थर, जो हमारी प्रसिद्ध बुक है और प्रसिद्ध बुक के साथ साथ जो भी उनके ऑथर हैं, बिल्कुल हाँ टेंशन ना लो, जो हमारे प्रसिद्ध बुक हैं, जो प्रसिद्ध बुक के साथ जो प्रसिद्ध लेखक हैं, वो भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बच्चे हमारा सिलेबस है कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पहले स्टैटिक जीके का बैच लॉन्च किया था, हाँ जी बिल्कुल रविकांत, सब क्लियर होगा। जो हमने पहले अच्छा लो जी, बिल्कुल लो, आप आराम से देखो। तो जो स्टैटिक जीके का जो मैंने बैच लॉन्च किया था, उसमें मैंने इतना ही एरिया पढ़ाया था जितना मैंने आपको लिखवाया है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों को, अब आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, रिलेवेंट चीज़ें मैंने सारी हटा करके मैंने सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा दिया और कंटेंट भी थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो बेटा ये सिलेबस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब जो आप नई चीज़ पढ़ोगे, क्योंकि हाँ मैं सर जी, मैं पिछले
स्टैटिक जीके का स्टूडेंट हो और आपके 8 क्वेश्चन लगे थे। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, और तब भी मैंने इस बैच में एडमिशन लिया है जिससे कि मैं अपडेट हो सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, टेंशन नहीं लेनी है ना। चलिए भाई, अब मैं इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान में लिखिएगा। देखना यहाँ से है ना, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी प्लस ईवीएस प्लस बायोलॉजी। इसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो आपकी स्टैटिक जीके में होती हैं, लाइक जैसे बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट। मतलब कि बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, पूछ लेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी कौन सी है, छोटा पठार कौन सा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगला पॉइंट होगा हमारा थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन, विंड मान होती है हवा। लेक्स इन इंडिया, इंडिया की जितनी भी लेक्स होंगी। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बस नोट करते चले जाओ, ये सब चीजें जब पढ़ाऊंगा ना तभी पता चलेगा। वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात। यूएनओ ब्रांचेस, करंट इशू, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बाउंड्रीज, रिवर और रिवर बैंक, और साथ ही डिफेंस और आपका मिसलेनियस, ठीक है। ये सभी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है स्टैटिक जीके का। मिसलेनियस का मतलब है कि जितना मैंने छोटे से पॉइंट में लिख दिया ना मिसलेनियस, तो ये पूरी स्टैटिक जीके का लगभग 50% के एरिया मिसलेनियस में है। इतनी सारी चीजें करूंगा मिसलेनियस में। यानी कहने का मतलब ये है ना कि किसी ने जीएस में, जीके में कुछ भी पूछ लिया ना तो बेटा सब कुछ बता दोगे, टेंशन नहीं लेनी। 3 महीने में सारी चीजें कवर करा दूंगा, ठीक है। और अगर कवर नहीं होती है तो मैं क्लास में फिर क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल जयकांत, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने आपको केवल कुछ इन्फॉर्मेशन दी, सिलेबस दिया है। और ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो मिसलेनियस है ना, इस मिसलेनियस की डिटेल भी खुलवा दूंगा कि मिसलेनियस में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी। एक आध दिन में आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। अब सर जी मेरा बैच अभी मैंने फीस जमा कर दी सर, मेरा बैच एक्टिवेट। अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरे चुन्ने, बैच भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो करोड़ों रुपए जो फीस आई ना मेरे पास, वो बिल्कुल सेफ रखी है। आपका बैच भी आपका लॉन्च हो एक्टिव हो जाएगा। अभी काफ़ी सारे बच्चों के बैच नहीं हो पाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बैच अभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं, मतलब उनके एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो एक्टिव हो जाएंगे, परेशान ना हो मेरे प्यारों मित्रों। चलो बंद कर दो, चलो ठीक है भाई, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन। इस सत्र को आपको जो आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपने जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, है ना, जो भी दुश्मन है, उन सबको
जैसे कोरोना वायरस फैला पड़ा है ना पूरी दुनिया में, ऐसी से बैच को मलेरिया की तरह फैला दो। लेकिन अब फैलाने से कोई फायदा ही नहीं है ना, अब तो बैच सीट ही फुली हो गई। आप सर सीट क्यों कम रखते हो, ये गलत बात है। सही बात है भाई, हमारी हमारी एक गलती है कि हम सीट कम रखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम सीट कम नहीं रखेंगे तो हम इतने सारे बच्चों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, हमारे पास टीम नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सभी आप लोग खुश रहें, बेहतर रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें, घर में रहें। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय।